तो सबसे पहले अगेन बहुत 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 बधाइयाँ दोनों को, आपको कि जो कंटेंट बना है वो बहुत बहुत अव्वल दर्जे का है। और मैं जब से लॉन्च हुआ है नेटफ्लिक्स में, मैं 3 बार देख चुका हूँ और हर बार मुझे कुछ नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये चीज़ बहुत कम होता है आजकल के कंटेंट्स में, कि आप हर बार व्यूइंग में आपको एक नया चीज़ मिल जाए जो आप पिछली बार मिस कर गए हैं, तो वो बड़ा ही अच्छा हो रहा है। यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ी एसोसिएशन है उसके बहुत सारे मेंबर्स ने भी देखा, जो लोरमी से हैं या बिलासपुर से हैं या रायपुर से हैं, और उन्होंने वो भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र जो छत्तीसगढ़ से नहीं है, जो साउथ इंडिया से हैं, जिन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वो भी विद सबटाइटल्स ये देख रहे हैं और बहुत बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। थैंक यू आनंद। थैंक यू तो बहुत बहुत मेरे पास कुछ मैंने क्वेश्चंस ऐसे लिख के रखे थे, आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, और बहुत सारे लोग हैं वो भी ये जानना चाहते हैं इसके मूवी के बारे में, ये कैसे बनी। और भुवन इज आस्किंग क्या सीन, ही इज देयर, आई थिंक वी आर नॉट अच्छा, एबल टू। मैं उनको भी ऐड कर लेता हूं। बिल्कुल I'll बिल्कुल just go and message in and come back. बिल्कुल 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 मेरे को जरा उनको ऐड करने दीजिए। अच्छा, ये तो मुझे नहीं दिखा रहे हैं, पार्टिसिपेंट में अपन 4 ही हैं अभी, और वो तो नहीं दिखा रहे हैं। चार, चौथा कौन है? अपन में चौथा कौन है? चौथा ये मैं एक्चुअली मैं दो जगह से लॉग इन हूँ। एक लैपटॉप का कैमरा उतना अच्छा नहीं है तो मोबाइल से भी लॉग इन साथ में। ठीक है, अगर वो ऐड होते हैं तो मैं रेडी करके रखा हूँ, जैसे वो आएंगे तो मैं वो कर रहा है, अभी तुरंत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लिंक है ना, तो आपको पता चल जाएगा ना बात करते हुए भी कि यदि जब वो करेंगे। बिल्कुल, बात करते करते भी हमें पता चल जाएगा, बिल्कुल बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपूर्व आपसे। आप मतलब ये जो स्टोरी है उसमें कितना काल्पनिक है और कितनी जो है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड? अब तुमने जब तुम्हारा कॉल आया आनंद, में एक ऐसे मोमेंट ऑफ वीकनेस में था कि तुमको कुछ सत्य तो पता लग चुके हैं, पर बहुत हम वहां तक नहीं है। हाँ, पर बहुत सारा कुछ काल्पनिक, बहुत ज्यादा ही काल्पनिक है। सबको प्यार होता है कभी ना कभी, तो शुरुआत में एक उम्र होती है 10वीं 12वीं की, तो उसका ही इंस्पिरेशन है, और उससे लेके कहानी को पिरोया है। इसका इंस्पिरेशन एक्चुअली मेरे एक दोस्त से आया, जो मेरे से इन्हीं वन ऑफ द स्मॉलर टाउन से मेरे से मिलने आया था बॉम्बे, एंड आई वाज काइंड इनफ टू लेट हिम स्टे देयर, स्टे एट माय प्लेस। मतलब दोस्त था, वो तो ऐसे भी करता, मजाक से बोल रहा हूँ। तो उसने मेरे को कुछ बताया था कि फॉरेस्ट कॉलोनी की तरफ जाते हो कि नहीं आजकल। तो उसने मैंने उससे पूछा था, डैडी अपना फोन टेढ़ा कर लीजिए। फोन आप, वो सब कैमरा के स्टार हैं भाई, वो फोन आप टेढ़ा कर लीजिए, ये कर लो, वर्टिकल कर लो, लैंडस्केप कर लीजिए उसको। अच्छा, हाँ, आवाज नहीं आ रही शायद उनको, आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो उनका ऑडियो तो होना चाहिए ठीक, सब कुछ ही ठीक है। ऑडियो ऑन करो, इंटरनेट ऑडियो का एक ऑप्शन आता है। हाँ, ऑप्शन आएगा ऑडियो का, ये देखिए, क्लिक करोगे तो नीचे म्यूट, स्टॉप वीडियो ऐसा आता है। अच्छा, वो वापस शायद वापस आएंगे तो डिस्कनेक्ट हो गए। तो वही कि इसमें आपका जो काफी कुछ शायद पर्सनल लाइफ से भी था, और भी बहुत सारी इधर उधर की स्टोरीज जो आपकी थी उससे इंस्पायर्ड था। हाँ जी, तो वो जो प्लॉट का आइडिया आया वो उससे ही आया। वो दोस्त ने कोई एनेक्डोट बताया, एक रियल लाइफ इंसिडेंट, और उसके बाद कैरेक्टर्स तो हमारे इर्द गिर्द के थे, बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता था, पर उनका एक एक्सटेंशन है ये। Bhuvan, can you listen to us? Yeah, I can hear you now. Hey, Bhuvan. Hi. Hi, Daddy. Hi. और ये डैडी वर्ड ऐसा वापस आया है लाइफ में कि अब सीरियसली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी डैडी यूज करना शुरू कर दिए। करीब 10-12 साल के बाद ये ऐसी हरकतें हम लोग कर रहे हैं। तो ये अब जो आया है ये काफी जोर से आया है, पहले भी था, लेकिन ऐसे जो आया था वैसे नहीं आया। मेरी jokes apart, my mom is calling me daddy now. It's very weird. तो वही मैं एक्चुअली अभी अपूर्व से वही डिस्कस कर रहा था कि कितना इस मूवी में जो है वो काल्पनिक है
और कितना जो है वो रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो ऐसा कभी बीच में हुआ क्या? हाँ प्लीज गो अहेड। या ऐसा स्टोरी, जब स्टोरी डेवलपमेंट का टाइम था तब ऐसा कुछ हुआ कि आप लिख रहे थे तो आपने कुछ पार्ट सोचा कि ये पार्ट अभी हटा देता हूँ क्योंकि शायद स्टोरी के काम नहीं आ रहा है, या प्रोबेबली बहुत लंबा हो जा रहा है, बट वाज वेरी इंटरेस्टिंग? हाँ बहुत से ऐसे थे। एक तो बेसिकली काफी एनेक्डोट्स यूज किए हैं मैंने कैरेक्टराइजेशन में, काफी रियल लाइफ इंस्पिरेशंस लिए हैं, पर उनको जीवंत रूप देने में और वो स्क्रिप्ट से मेरे और स्क्रिप्ट से इन टैलेंटेड एक्टरों तक पहुंचने में भी उसका विकास हुआ है, समझ रहे हैं आप? करेक्ट। तो जो थे वो इन्होंने अपना बनाया, उसको वैसे के वैसे ही नहीं ले लिया, क्योंकि ये काफी टैलेंटेड है। जो हमारे धीरेन्द्र तिवारी जी और छोटू डैडी एनएसडी से आते हैं, भुवन तो आप लोग जानते ही हैं, काफी फिल्में कर चुके हैं और ये एफटीआई के बहुत अच्छे टैलेंट ट्रेंड एक्टर हैं, तो इन्होंने अपना बनाया। खैर, आप जो स्टोरी की स्ट्रक्चरिंग में यार बहुत सी चीजें आती है, बहुत से एक सोमू छोटू, बहुत इनिशियल ड्राफ्ट्स में एक हिलेरियस सीक्वेंस था सोमू छोटू और बिल्लू का, तो वो बहुत ही मेरे को, मैं वो कहीं और फिर यूज करूंगा, पर वो ना मेरे को एक्चुअली लगता है अब कि उसको वापस ले आना था। तो बेसिकली ये लोग उसका मूड चीयर अप करने के लिए उसको जो है तखतपुर लेके जाते हैं। अब जो लोग हैं समझ सकते हैं। काफी सारे lot of people are asking for a spin-off of Somu and Chotu on social media. सोमू और छोटू जो है दैट कैन बी, जैसे हमारा बचपन में लोटपोट होती थी जो मोटू पतलू का कैरेक्टर था, या आपका जो उस पे वेब सीरीज बन सकती है, वो दो कैरेक्टर ऐसे हैं। ये जो आपने छोटू को मोटा बोला ना, मोटू पतलू में he'll take अरे नहीं जो रियल छोटू है वो मोटा है, पर इसने कुछ इस ढंग से किया है कि ये मोटू लगता ही है नहीं, बहुत फिट है। करेक्ट। और भी एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और मैं ये हर रिपीट आनंद, एक मिनट मेरे को सोमू छोटू के साथ एक जोक शेयर करने हैं। बिल्कुल गो अहेड। वो सीन ये लोग के साथ मैं थोड़ा, प्लीज गिव मी अ मिनट। और वहां पे इन लोग का कुछ इंसिडेंट होता है, समझ रहे हो, तखतपुर टाइप जगह है। करेक्ट समझ रहा हूं। तो और ये दोनों भाई तो अपना और उस बिल्लू फंस जाता है। अच्छा। और पुलिस आ जाती है और ये दोनों उसको छोड़ के भाग जाते हैं। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं वापस यूज होना चाहिए, मतलब इसमें पोटेंशियल है काफी यूज होने का। हाँ, तो वो एक मैं अभी याद आया मेरे को, इन्होंने पूछा तो। खैर, स्ट्रक्चरिंग में होता है कि बहुत सी चीजें कहानी की मांग को लेके मेरे को कोई चांस होता तो मैं तो एक इंडल्जेंट फिल्म इन तीनों के एडवेंचर्स और एंटिक्स पे ही बना देता, पर थोड़ा कहानी प्लॉट एक बनाना पड़ता है, तो उसके लिए स्ट्रक्चरिंग में काफी, अब इवन जो स्क्रिप्ट के फाइनल सीन्स में से सोमू छोटू के तो कोई सीन नहीं गए, कुछ एक सीन गए जहाँ पे बिल्लू एक फॉरेस्ट गार्ड जो उसके घर में बैठा है उससे मिलने जाता है, उसको भी मक्खन लगाता है मिठाई देके, तो वो थोड़ा सा गए पेसिंग को संभालने के लिए ये वो। बट ऐसा जो प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का, ऐसा लग रहा है कि सब रख लेना था, लोग मजा ही लेते। नहीं, हमने तो पहले अपूर्व को बोल दिया था कि हमारा सीन काटा तो भाई हम पिक्चर को प्रमोट नहीं करेंगे। नहीं, और हम लोग क्योंकि अपूर्व और मैं ऑलमोस्ट सेम बैच के हैं, हम लोगों ने 2002 में 12th पास किया। वी वर फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल इन भारत माता। मैं भारत माता से था, ये शायद सरस्वती शिशु मंदिर से था। ये उन स्कूलों में से थे जहाँ से रिंकू ननोरियाएं आती थी, हम लोग थोड़े अच्छा ये लग भी रहे हैं, ये अपनी शक्ल से भी अपने टाइम के आंसू भैया लग रहे हैं। सबसे आगे आशु भैया है और आशु भैया कैरेक्टर भी हम क्या बोलते हैं। मैं जब मूवी देख रहा था तो मैं रिलेट कर पा रहा था कि अगर ये बिलासपुर में कोई आशु भैया होते तो वो कौन होता, शीला भैया होते तो शीला भैया कौन होते, तो वो मैं रिलेट कर पा रहा था। और एक चीज बड़ी बहुत ही गजब है मूवी के बारे में कि जो पुरानी मूवीज के रेफरेंसेस हैं, जब मैं देख रहा था, और क्योंकि ये रेफरेंस बहुत कम लोगों को पता नहीं, नए जनरेशन के लोगों को समझ में आया कि हर रघु को एक विट्ठल कानिया और हर बल्लू को एक रोशी मानता है। वो मतलब वो इतना खतरनाक हिट किया, और वो मूवी के पहले 10-12 मिनट के अंदर ही वो सीक्वेंस आ जाता है। वो जब मैं मूवी स्टार्ट किया और वो जब वो सीक्वेंस हिट किया, मैं आई वाज लाइक ब्लोन अवे कि ये रेफरेंस, और ऐसे बहुत सारे। मूवी शुरू होती है सौदागर के गाने से, खत्म होती है सौदागर के गाने पे, तो
और भी ऐसी कुछ रेफरेंसेस है जो आपने प्रोबेबली अंदर डाले हैं मूवीज के, जो ध्यान देना चाहिए व्यूअर्स को? रेफरेंसेस तो और एक यार बहुत अच्छा था, पर वो हो नहीं पाया थोड़े से कॉपीराइट्स इशू की वजह से। एक राजा हिंदुस्तानी के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था फिल्म के अंदर, तो वो था, पर ठीक है। पर आप जब सारेगामा के यूडली फिल्म्स के लिए फिल्म बनाते हैं, तो सारेगामा का वो साथ के मतलब सिस्टर कंसर्न या जो भी साथ, ये सारेगामा का पूरा सब सारेगामा की कंपनी है वो। तो आपके पास उनके पूरे गानों का, सारेगामा के खजाने का आपको एक्सेस होता है, आप कुछ भी यूज कर लो। तो आई वाज लाइक वो रेफरेंस मैं अपूर्व, I would want to say that reference if I have Apoor's permission, क्योंकि मैं मर रहा था वो डायलॉग को डब करने के लिए, और मैंने अपूर्व को बहुत बोला था इसको रखो इसको रखो, तो अब मैं फिल्म में तो बोल नहीं पाया, बट एक्सक्लूसिवली मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वो लाइन है। तो वो है एक, जब बिल्लू पूछता है इन लोगों से कि यार आशु और शिला में प्रॉब्लम है क्या, मतलब ये क्यों लड़ते हैं, तो वो कहता है कि फिर आया सन 1996, पिक्चर लगी राजा हिंदुस्तानी, लोरमी नगर पालिश का नहीं, उसके बाद लाइन आप मेन लाइन भूल गए, पिक्चर लगी राजा हिंदुस्तानी, अमीर घर की लड़कियां ड्राइवरों और मैकेनिकों के साथ भगने लगी। अरे हाँ यार, कैसे मिस हो गया, रख लेना। अरे नहीं, ये तो सीरियसली मतलब ये लड़ाई करने लायक डायलॉग है, इस पे लड़ाई की जा सकती है। नहीं वो मैं एक्चुअली शॉट नहीं ले पाया था भुवन की, एक मैं शॉट चाहता था कि एक लड़की छत से कूदी और एक ऑटो वाला भुर्र से लेके भाग गया उसको, तो वो ऐसा फील वाला माइंड वो हो नहीं पाया, तो मैंने कहा यार रख देना था, खाली डायलॉग रख देना था। अरे हमारे मीटर में नहीं बैठ रहा था, लंबा हो रहा था लाइन, लंबा हो रहा था। वो भी। और अच्छा, ये दोनों डैडीज का जो कैरेक्टर है, छोटू डैडी और सोमू डैडी का जो कैरेक्टर है, क्योंकि हम लोग इस पे हैं अभी, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, शायद गलत हो, बट आप बताइए कि सही है कि नहीं। मुझे ऐसा लगा कि ये छोटू डैडी और सोमू डैडी दोनों का कैरेक्टर मैकबेथ में जो विचेस हैं, जो स्टोरी को फॉरवर्ड करती हैं, ये क्या ये कुछ पहले बता दिया क्या इसने आपको? नहीं, मैं एक्चुअली, और दूसरा रेफरेंस मुझे जो है वो मकबूल मूवी में जो नसीर साहब और ओमपुरी साहब का जो कैरेक्टर है, वो मुझे ऐसा लगा। मुझे ऐसा लगा, सीधे गट से पकड़ लिया आपने। नहीं कुछ घूमे फिरे नहीं, यही दो। खैर आप लोग बोलो डैडी। अरे मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिन्होंने ये बोला है कि सर थोड़ा एजेंडा पॉलिटिकल कम था, वरना आप ही वो मकबूल के दोनों इविल से कम नहीं थे। करेक्ट, वो बिल्कुल विचेस वाला ही था, क्योंकि आप सूत्रधार थे दोनों, आपका दोनों का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था मूवी में, क्योंकि आप स्टोरी को फॉरवर्ड लेके जा रहे थे, जहां पे भी एक स्टोरी ऐसे पॉइंट पे आ रही थी कि का मैंने इनको रेफरेंस दिया था, भुवन पहला ही चीज वो था, these are witches। witches। he said अपूर्व डायलॉग, अपूर्व के 2 शब्दों में डिस्क्रिप्शन जो था सोमो और छोटू का, he said they are lovable rascals। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड दैट्स बैंग ऑन। जिस दिन इसने ये बोल दिया था कि भाई हम कुछ भी करते थे ना ओवर, जो ज्यादा मीन लगता था, उन्होंने बोला नहीं, अपूर्व का हमेशा रहता था वो रास्कल है, लेकिन लवेबल रास्कल है, लवेबल रास्कल है, करेक्ट। सो दैट एलिमेंट ऑलवेज हैड टू बी देयर। करेक्ट। और भुवन ने जैसा जो आपने जो बॉडी लैंग्वेज पकड़ा था कैरेक्टर का, क्योंकि आप थोड़ा सल्ट रहते हैं पूरी मूवी में, कम बोलते हैं, लेकिन और थोड़ा पहले भागने की कोशिश करते हैं, तो वो आपने कुछ विजिबल बॉडी लैंग्वेजेस उसके लिए अडैप्ट की थी कैरेक्टर के लिए? ये अपूर्व आपको बताएगा, मेरी कास्टिंग होते रह गई थी मेरी बॉडी की वजह से। सो बिकॉज आई एम इनटू अ लॉट ऑफ फिटनेस एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं फिट हूं, मतलब मैं मतलब विदाउट साउंडिंग पॉम्पस, आई लाइक टू बी फिट एंड ऑल ऑफ दैट। और सोमू का जो कैरेक्टर था ना, ही हैड टू बी फ्लूइडिक, तो लगना नहीं चाहिए था कहीं से भी आदमी कभी जिम में गया होगा, मतलब बाहर से निकलता होगा उनको जैसे आशु भैया टाइप लोगों को देख के, लेकिन कभी खुद नहीं जाता होगा अंदर। तो मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी थी यार एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज पे, बिकॉज़ आई हैड लैंकी वाला पूरा बॉडी लैंग्वेज आपका पूरा सीरीज में। एब्सोल्युटली। सो व्हेन वी वर ट्रेनिंग इन एफटीआई, तो हमें काफी एक बैकबोन एक्सरसाइज सिखाई जाती थी, दैट एवरी कैरेक्टर की स्टेटस डिपेंड करता है उसकी स्पाइन पे। So there was this exercise that I incorporated in it, and I had to change my spine to modify things, my own body language. That I really had to work hard on that, and I had to be very conscious किसी भी फ्रेम में कि मतलब मेरी ऐसा ना लग जाए कि यार इसकी तो बॉडी है। करेक्ट। और धीरेन आपका भी था जो एक कैरेक्टर है, वो पूरे टाइम थोड़ा सा कंधे को ऊपर करके रखता है, वो कितना मुश्किल था वो पूरे मूवी में, क्योंकि वो कैरेक्टर अगर आप मीटर छोड़ते हैं कहीं पे तो वो दिख जाता है, साफ पता चलता है। वो तो भरपेट खा रहे थे वो, इसलिए हो गए थे।
एग्जैक्टली वो कई बार आपकी जो नेचुरल फिजिकलिटी होती है वो आपको ऑब्वियसली बहुत सारा मदद कर देती है उस चीज में। तो सबसे बड़ा ये होता है कि उस फिजिकलिटी को आप ज्यादा चैलेंज ना करो, उससे प्यार करो, और वो जब करने लगते हो, जब यू अलाउ दैट टू हैपन, तो वो एक्सटेंशन आपको टुवर्ड्स वो मिलता है। और फिर एक बड़ी हिलेरियस बात थी, क्योंकि अपूर्व ने मुझको बताई कि ये कौन लोग हैं, ये इनका क्लास और कास्ट का सिग्निफिकेंस क्या है उस जगह पे। तो ये लोअर मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली के खाए पिए बेरोजगार लड़के हैं, और आप इनको आप बहुत आराम से रिलेट करोगे कि उनमें एक प्राइड है हाई कास्ट का, लेकिन वो काम ठेले वाला नहीं करेंगे, तो वो ठगेंगे। तो बड़े अनरिलायबल नरेटर है, मतलब नरेटर तो हैं, चीजें उन्हीं की बातों से आगे बढ़ेंगी, बट जो बोलते हैं वो जो जनरली है, आप देखिए जितने पावर स्ट्रक्चर में, कास्ट के स्ट्रक्चर में ऊपर लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनमें काफी स्लिप देखते हो इन अ वे। बिल्कुल। और एक धीरेन को लेके मजेदार किस्सा ये है, ये मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया है, यहाँ मजा आ रहा है, दोस्त जैसे बैठे लग रहे हैं, बस हाथ में किस चीज की कमी है मैं तो पानी चला रहा हूँ, है ना। तो खैर जो मजे की बात ये थी कि धीरेन ने पहले ऑडिशन दिया था विशाल सर का। अच्छा। तो धीरेन नए थे उस समय, अभी तो ये दिख चुके हैं, तब हम उस बीच ये कुछ आ गया इनका सब सामान बाहर। तो वो ऐसा ऑडिशन था कि वो मैं देखते देखते कुर्सी से गिर गया हंसते हंसते। भुवन तुमने देखा है वो? शुभम को बोलना कभी, तुम गिर जाओगे कुर्सी से, इसने इतना बढ़िया किया। तो खैर, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था कि हम कर नहीं पा रहे, जिनकी कास्टिंग होनी थी उस रोल के लिए, वो उनका कुछ डेट्स का क्लैश हो रहा था। तो मैंने बोला कि यार इनको ले लो, कुछ करो मत, सीधा ले लो और जमा दो। खैर फिर बाद में विशाल सर भी इतना क्रूशियल था, तो भुवन ने सजेस्ट किया, और कास्टिंग डायरेक्टर दे आल्सो केम अप विद दिस वेरी टैलेंटेड एक्टर अगेन, ज्ञानी जी हमारे, और उन्होंने बहुत अच्छा फिर वो सीन निकाल के दिया। बहुत बढ़िया वो भी। तो इनका वो ऑडिशन शुभम को वायरल कर देना चाहिए मेरे को। अभी मैं पहली फुर्सत में ये मीटिंग खत्म होने के बाद ही सबसे पहले मैं वो मांगूंगा। अरे आप सॉरी अबाउट दैट, वो मेरा बेटा एक्चुअली रेट कर दिया था वापस। बीच में एक्टर तो हंग्री होता है ना, बीच में ये भी हुआ कि जब लॉक नहीं हो पा रहा था एक्टर, क्योंकि हम शूट पे चले गए थे और हमारे पास विशाल सर मिला नहीं था, बीच में 4-5 दिन हो गए थे, तो भुवन ने ये भी आइडिया दे कि तुम ही को चेंज करके कर दे क्या, मतलब ये मतलब वो बासु चटर्जी की फिल्म वो वैसा हो जाता है, एक डेविड लिंच की पिक्चर सरियल टाइप का हो जाता है कि एक ही कैरेक्टर जो है दो जगह दिख रहे हैं, और मीनिंग लोग खोजने लगते हैं अंदर उसके। और भुवन, आपको मैंने लास्ट देखा था, एक मूवी आई थी बैंकचो, और उस मूवी में आपने जो डायलेक्ट पकड़ा था वो एक एनसीआर नोएडा साइड के बंदे का पकड़ा। जी। और इस मूवी में आपने पकड़ा है एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट। मूवी में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज कहीं यूज नहीं हुई है, पर अगर नहीं, बट एक्सेंट है। वो एक्सेंट है, क्योंकि मैं बिलासपुर में रहा हूँ, मैं वो चीज समझता हूँ, तो मुझे कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि आप उस एरिया को नहीं बिलोंग करते। राइट, ये एक्सरसाइज आप कैसे करते हैं कि मतलब वो डायलेक्ट पकड़ना? हाँ नहीं, देखिए, एक तो हमने एक नाग जी, अपूर्व में उनका पूरा नाम भूल गया, क्या नाम था उनका? दिनेश नाग है, बस्तर से आते हैं। दिनेश नाग बस्तर, हाँ, दिनेश नाग जी एक हमारे वो थे जो डिक्शन के कोच थे हमारे। तो हमने पहले बहुत दिन लगे थे, एंड मैं जब भी लैंग्वेज में कहीं भी फंसता था ना, मैं आई वुड डायरेक्टली गो टू अपूर्व, बिकॉज अपूर्व को बहुत मतलब अपार नॉलेज है अपने एरिया की। उसने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उसमें कहता है ना, उसने पीएचडी करी हुई है रायपुर के डिक्शन में, और हर सुलेमानी काढ़ा, तो मैंने सुलेमानी काढ़ा पिया हुआ उसने, और फिल्म खड़े किया क्या है जीवन भर। तो मेरे को जब भी प्रॉब्लम होती थी, आई वुड जस्ट रिजॉर्ट टू अपूर्व, टू आस्क दैट, अपूर्व मैं ये करना चाह रहा हूँ, बट मेरे को पता है कि मैं अपने से इम्प्रोवाइज करूंगा, सो मैं फंस जाऊंगा, बिकॉज आई एम अ नॉर्थ इंडियन गाय। बैंगचोर में जो एक्सेंट मैंने पकड़ा था, इट वाज इजी फॉर मी बिकॉज आई हैव ग्रोन अप इन दैट एटमॉस्फेयर। वो आपको नेचुरली आता है। नेचुरली आता है। तो जब भी मैं जाता था, तो एक दिनेश नाग जी हमें बहुत, जैसे उन्होंने हमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें दी थी। जैसे वो एक बार हमें समझाते थे कि रायपुर में कभी भी पर्टिकुलर नहीं बोला जाता, उसको पर्टिकुलर बोला जाता है। वो पर्टिकुलर, और वो उन्होंने सिखा नहीं रहे थे, वो हमें बताते थे हमेशा कि देखो इस पर्टिकुलर शब्द को ना ऐसे बोलते हैं, इस पर्टिकुलर शब्द को ऐसे बोलते हैं। तो वो इतनी बार पर्टिकुलर बोलते थे कि मुझे उनका पर्टिकुलर इतना पसंद आ गया। तो फिर मैंने अपूर्व को बोला, अपूर्व हम ये पर्टिकुलर रखते हैं। मूवी को ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए, एक हाथ सीन है जहाँ पे धीरेन्द्र आपका कैरेक्टर आके पांठेले पे रुक के
वो अंतिम वर्ड बोलता है, इवन वो अंतिम भी इतना सटीक है, मतलब वो बहुत छोटा सा वर्ड है, पर उसको बोलने का भी तरीका। तो आप लोगों ने मतलब इसके लिए कुछ वर्कशॉप की थी, मतलब इनके साथ सर के साथ, या मूवी के दौरान ही वो आपके साथ थे? मुझे नहीं, पहले वर्कशॉप हुई, जो डायलेक्ट के लेवल पे जो करेक्शन थे, कुछ एक सर्टन ज्योग्राफिकल मतलब रेफरेंसेस होते हैं जो उस जगह का साउंड होता है, उसकी हमें सभी को बैठा के वो हुई थी। लेकिन फिर एक होता है कि उसको ऑथेंटिकली आप अटर कर पाओ, और उसके लिए आपको ऑथेंटिक साउंड रेफरेंस बहुत जरूरी होता है। और आई थिंक मतलब हम बहुत तारीफ कर रहे हैं, अपूर्व की बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन इन अ वे वो भी उसके भी कारण वही है, क्योंकि वो जैसे बोलते थे उससे इम्यूलेट करना बहुत आसान हो जाता था। तो ही वाज अ बेटर गूगल ट्रांसलेटर फॉर अस फॉर द साउंड। तो उनको सुन के ना वो कान में बहुत इजीली मेल्ट कर जाती थी चीजें, और बस आप उस मोमेंट में सुने एंड देन रिफ्लेक्सेस विल एमुलेट दोस थिंग, वो बहुत आसान हो जाता था। Also, I would like to, मैं लाइफ में सॉरी प्लीज, आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि वहां पे जो इन्होंने लोकल क्रू की कास्टिंग करी थी, शुभम और त्रिशान जो हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स, उन्होंने बेहतरीन कास्टिंग करी थी। और वो जो लड़के सेट पे आते थे ना, सिर्फ उनके साथ बैठना एज अ कैरेक्टर वुड बी सो एनरिचिंग फॉर अस, क्योंकि जैसे कहीं जैसे अनप्रोफेशनल एक वर्ड मैं बोलता हूँ, जब वो बिल्लू दुकान नहीं खोल रहा होता, ओ भाई साहब, मतलब वो ऐसा सीन था कि मैं मतलब गिर गया था, मैं लिटरली सोफे से गिर गया था। एंड हमने उसको, मैंने अगेन आई नो हाउ पीपल हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वो कैसे बोलेंगे शब्द को, बट रायपुर का एक लड़का मतलब लोरमी का कैसे बोलेगा उसका समझ में नहीं है। तो सेट पे एक लड़का था एंड आई कॉल्ड हिम एंड आई वाज लाइक, दोस्त इधर आओ। एक मिनट प्लीज लेट मी गेट इन थोड़े देर के लिए। वो लड़का था रेमटा से पूछा था तुम। तो वो बता दिया करो, छत्तीसगढ़ वाले बहुत हाई हो रहे उस लाइन पे कि रेमटा। तो रेमटा को मैंने बुलाया, मतलब जिसकी नाक बहती है भुवन। इसने इम्प्रोवाइज किया, क्विकली पूछ लिया कुछ बताओ, तो मैंने बोला रेमटा बोल दे, इसने उसका वो हाँ खैर गो अहेड प्लीज। वो था, उस पे जा रहा था, उसकी शक्ल पे रेमटा जा रहा था काफी, और क्योंकि एक्चुअली उसकी नाक बह रही थी काफी, और वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो मैंने उसको बुलाया और मैंने उसको बोला कि यार ये बताओ इसको, ये क्या अनप्रोफेशनल को कैसे बोलते हो तुम, जरा बोलो कैसे बोलेंगे। तो उसने छूटते सारी बोला अनप्रोफेशनल। हाँ। तो मैंने कहा हमें मिल गया, बस अपूर्व रोल करो। और इसने उसका फेस नहीं डाला, मैं हमेशा ऐसे चिढ़ा रहूंगा, उसने उसका कट डाला क्यों नहीं अपूर्व, उसका फेस इतना इंटरेस्टिंग था, इतना मस्त है वो एक सीन ऐसा है, वो अनप्रोफेशनेबल वाला जो आपका सेक्शन है, सिर्फ वहीं पे क्या बोलते हैं नेटफ्लिक्स में सबटाइटल आता है, क्योंकि वो समझाना चाहता है कि ये क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। और ये चीज पहले व्यूइंग पे मैंने नहीं गौर की थी, मैं उस जोक पे हंसा था, बट सेकेंड टाइम जब मैं उसको नेटफ्लिक्स पे दोबारा देख रहा था तो नीचे हिंदी में आ रहा था कि ये मतलब जो अनप्रोफेशनल बोला है। करेक्ट। तो वो है, और ये डायलेक्ट के साथ में थोड़ा सा डबल एजेड स्वॉर्ड भी रहती है, क्योंकि आप जैसे धीरेन्द्र आप एमपी से हैं, हम लोग मैंने छत्तीसगढ़ में काफी समय बिताया है, हालांकि मैं यूपी से हूँ, आप नॉर्थ से हैं भुवन, तो एक डबल एज स्वॉर्ड रहती है अपूर्व की, कितना यूज करना है कि अपन, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग तो रिलेट करेंगे, पर अगर इसको पैन इंडिया अगर करना है तो वो एक लिमिट, वो एक जजमेंट कि हाँ यहाँ तक ही लेके जाना है। जी आनंद, वो तो एक थिन लाइन होती है, वो आपको ट्रेड करनी पड़ती है। आई थिंक वी हैव सक्सीडेड द वे इट्स रीचिंग टू मासेस अक्रॉस द बोर्ड, तो वो तो है, पर वो बहुत नहीं हमारा तो बहुत सारा कुछ रहता था कि डालने पर कंट्रोल करते थे, वो तो आपको एक रिस्ट्रेन चाहिए परफॉर्मेंसेज में भी, और डायलेक्ट हर चीज में एक रिस्ट्रेन जो है, कहाँ पे आपको लगाम लगानी है उसकी तो जरूरत होती है। तो वो तो है, वो किया मतलब डेलिबरेट, मतलब वो ऐसा लग, उसको हमारा आइडिया था कि कूल लगे, जो भी लगे ओवरबोर्ड ना हो जाए, लोग एलियनेट ना हो जाए, तो देसी कूल का हमने जो नारा पकड़ा था उसके साथ स्टिक किया है। और ये चीज मैं जब फर्स्ट विंग देख रहा था तो मुझे ये लगा था, क्योंकि मैं हूँ छत्तीसगढ़ से, मुझे समझ में आता है, बट जैसे जैसे मेरे और दोस्त जो छत्तीसगढ़ से नहीं या छत्तीसगढ़ में नहीं रहे हैं, वो भी ये मूवी देख रहे हैं, और मतलब एक जो ओपिनियन आ रहा है कि वो क्लिक तो कर रही है, वो क्लिक कर रही है। नहीं, a lot of love from small town, we're getting a lot of love. लड़कियां वापस डैडी करके फोन कर रही हैं, and people are writing girls are writing messages like I can call someone daddy without any objection. Correct, that's what I want. I'm replying to girls as thanks daddy.
I want girls to say to daddy, say daddy. Yeah, because क्योंकि वो आदान प्रदान है. It's not that you are saying. हाँ, वो एक term है एक दूसरे को use करने के लिए. Like how in Bombay we call girls also bro. It's as simple as that. Yeah. जैसे आपको बैंगलोर में एक माचा बहुत common word है. Macha, exactly. Yeah, macha. So Anant, to give you a trivia, this is this word daddy, एक दूसरे को डैडी कॉल करना, सीएमडी चौक में 90s में एक ग्रुप था बॉयज का, वो करता था, जो जिसके बारे में मैंने भी सुना है, मैंने देखा नहीं है उसको, मतलब मैं छोटा था, उससे जूनियर था, तो मुझे किसी ने बताया, तो मेरे एक दोस्त ने, तो वो मैंने डाला था. बट पूरी मूवी में वो सबसे ज्यादा पिकअप हो रहा है. अभी मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा पिकअप हो रहा है डैडी. Yeah, it's doing very well. जितेंद्र कुमार की कास्टिंग, हाउ मच वाज दैट a boon to your like script, because he is a absolutely fantastic performer. यार आनंद, जीतू की कास्टिंग जब हुई थी, जीतू की पहली फिल्म है जो उन्होंने साइन की. हाँ, ये मैंने पढ़ा एक्चुअली बाद में. हाँ, तो ये थोड़ा हम शूटिंग बाद में स्टार्ट हुई और फिर जो भी उसके बीच गैप रहा. खैर, तो जीतू मेरे दिमाग में पहले से ही थे. जब उन्होंने, एक्चुअली उनके लिए मैं काफी श्योर था, मैंने पिक्चर्स का 10 मिनट देखा था, तो तभी मतलब बाद में देखा था पिक्चर फेमस होने के, खाली इनको देखने के लिए. इनका मुन्ना बजरंगी का फोटो मेरे भाई ने मेरे से शेयर किया था, कजिन ने. तो उसके बाद मैंने वो, हाँ, मुन्ना जज्बाती, तो मैंने उसके बाद वो देखा. 10 मिनट में ही मैं समझ गया यार, इस बंदे की साइलेंस में डायलॉग है, मतलब ये चुप रह के कन्वे कर सकता है इसको, जस्ट एक वो. और इस कैरेक्टर को जिन्होंने फिल्म देखी है वो जानते हैं. अच्छा, छोटू को आवाज नहीं आ रही. वो आवाज से मेरे को आ रही है आवाज उसकी. हाँ, वो आई गेस फिर वापस ज्वाइन करेंगे. हाँ. तो फिर वो जो था, वो साइलेंस में उनका वो क्वालिटी बहुत इंडियरिंग थी. तो हम पहले मिले जीतू से, मैं जुहू के एक कैफे में मिला. शोएब लोखंडवाला थे उस समय हमारे साथ, यूडली टीम से, वो लेके गए मेरे को, और मैंने नैरेट की कहानी उनको बहुत पसंद आई. मैंने उनको स्क्रिप्ट भी भेज दी. फिर अचानक जीतू गायब हो गए भाई साहब, कुछ बिजी हो गए, कुछ हुआ, फिर हम भी इधर उधर हो गए और अचानक वो टकरा गए. फिर मेरे एक दोस्त, उस दौरान में इन्होंने उस दौरान इन्होंने मुझे भी बिल्लू के लिए ऑडिशन किया था, पर इन्होंने धोखा दे दिया. नहीं सर, देखिए वो फिर वो डैडी कैरेक्टर के साथ में बड़ा धोखा हो जाता है. आई एम एब्सोल्युटली किडिंग. आगे प्लीज गो ऑन अपूर्व, आप कंप्लीट करो. तो फिर हाँ, जीतू के साथ फिर वो कनेक्ट हो गए यूडली टीम के किसी एक मेंबर के साथ. दो खबरें हैं कि किसी के साथ वो फ्लाइट पे मिले हैं, किसी के साथ वो अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट पे मिले, और उन्होंने बोला अरे यार वो क्या, मैं इधर उधर हो गया था, सॉरी, कुछ फंस गया था. फिर वो वापस आए ऑन बोर्ड और हमने काम शुरू किया, और उसके बाद वो फेमस होते गए. कोटा फैक्ट्री आ गई, उसके बीच दौरान ही वो पहले शूट हो चुकी थी. फिर उसके बाद शुभमंगल तुरंत शूट होकर रिलीज हो गई, और ऐसा हो गया शुभमंगल ज्यादा. और फिर बीच में पंचायत भी वो निकल आई. तो हम थोड़े से लेट थे क्योंकि हम थिएट्रिकल के लिए राइट टाइमिंग का वेट कर रहे थे. तो जीतू भी इसका पार्ट. ऑनेस्टली अगर जीतू के फेम को भी साइड रख दिया जाए ना, लाइक हाउ मेनी पीपल लव हिम, अगर वो पूरा फैक्टर इफ यू कीप असाइड ना, जीतू एज अ कैरेक्टर एंड एज एन एक्टर आई थिंक वाज बैंग ऑन फॉर बिल्लू. एंड आई फील दैट ही वाज एप्ट. लाइक ये बहुत कम एक्टर होते हैं जो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रोल करते हैं तो मुझे लगता है यार इसने मुझसे बेहतर कर डाला है. जीतू ने करा जब ना, I genuinely felt that man, Apurv has an eye and he has done absolute justice to the part. I am absolutely in love with him now. अच्छा इंसान तो वो है ही, खैर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन he is a great performer. Yes, and I'm also thankful that we could cash in on Jeetu's popularity, so that so we had an initial, मतलब शुरुआत एक मिल गया धक्का, और उसके बाद लोगों को फिल्म पसंद भी आने लगी, और ऑब्वियसली जीतू की पॉपुलैरिटी का फायदा मिला है, और वो एक बहुत फायदा मिला. करेक्ट. पर और वो भी है, लेकिन वो मतलब जो ऑनेस्टी टुवर्ड्स द कैरेक्टर थी पूरे मूवी में. छोटे छोटे सीन है, कहीं उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बट वो गुस्सा दिखा नहीं सकते क्योंकि सामने वाला जो आदमी जिसके कारण गुस्सा आ रहा है वो बहुत पावरफुल. तो एक वो फ्रस्ट्रेशन वाली खींच, जो उसको हम लोग हिंदी में खींच बोलते हैं. इफ यू हैव नोटिस्ड, इसमें एक आपने यदि नोटिस किया होगा, इफ यू हैव नोटिस्ड, कि वो एक ऐसा है, उसका कोई साइड किक नहीं है. जनरली स्क्रीन राइटर का एक टूल होता है कि बच्चन के साथ मुकरी, इसके साथ ऐसा बिठा दो, तो उसके मन की बात वो उससे कहेगा या वो उसको कह देगा. इवन रंगीला के मुन्ना के पास भी उसका एक दोस्त था, क्या पकिया, मतलब आई एम नथिंग अगेंस्ट देम, दे वर ग्रेट ब्रिलियंट परफॉर्मर्स, एक्टर्स, कैरेक्टर्स, एवरीथिंग. I mean, I'm in awe with Munna. Was also some kind of a
मतलब एक रेफरेंस पॉइंट था बिल्लू के लिए, बट उसके पास कोई साइड किक नहीं है, वो किसी को बोल नहीं सकता, उसका सारा कुछ इंटरनल है, अपना मन का दुख बता नहीं सकता है किसी को। एक शराबी बाप है और एक दो नारद मुनि विचेस हैं जो साथ में, जिनको बताने का रिस्क नहीं ले सकता, तो इसलिए उसकी साइलेंस पता नहीं उसके बाद भी कन्वे हो रही। तो ये एक्चुअली वो साइड किक ही इसका मेन लीड है, वो जो साइड किक, अब साइड किक किसको बोले, जो खुद साइड किक, करेक्ट, तो वो ब्यूटीफुली हो गया और कन्वे हो गया, क्योंकि हम वरीड थे सोमू छोटू, तो हमें काफी उम्मीद थी कि वो हिट हो जाएंगे, पर वो एंगल जो उसके साइलेंस और उसकी जो पूरी लव स्टोरी साइलेंस में डेवलप हुई, खत्म हो गई और लोग कनेक्ट भी कर गए। मतलब आप सोचिए, बिकॉज हमारे पास हमेशा एडवांटेज था दैट अपूर्व हैड रिटन ब्यूटीफुल लाइंस फॉर आवर कैरेक्टर्स, ठीक है, सो वी हैड टू जस्ट डू जस्टिस टू द लाइंस। जीतू का जॉब वाज ऑल द मोर डिफिकल्ट बिकॉज़ ही हैज वेरी फ्यू लाइंस, उसको सारा इमोशन सिर्फ अपना फेस से दिखाना था, एंड उसके आप शॉट देखोगे तो मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज अप्स, तो मिड closes or closes, and he has emoted beautifully, and that's the true I don't know पहचान of an actor। उनके कैरेक्टर का एक बड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन था, because it was tragic comic, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है it's a tragedy, but on screen जो बाहर आ रहा है it's a comedy, it's people might laugh on that particular scene, so वो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था जहाँ पे it's tragic for the character but comic for the story, I think, and he has done absolutely, सटायर की टोनालिटी ऐसी होती है कि इसमें ट्रेजिक कॉमिक स्ट्रॉन्ग बातें भी कह दी जाती है मजाक में। तो मैं हिंदी यंग के कुछ मूर्धन्य राइटर्स का बड़ा फैन हूँ, श्रीलाल शुक्ल और इसमें सबसे ऊपर है फिर शरद जोशी हैं, और अन्य जो हरिशंकर परसाई हैं, सुरेंद्र दुबे जी छत्तीसगढ़ से बहुत ही जबरदस्त राइटर। म्यूजिक को लेके कितना टाइम लगा पूर्व आपको इसके म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक जो है इस मूवी का नॉट ओनली द सॉन्ग जो सोनू सर ने गाया है वो तो है ही, पर जो बैकग्राउंड स्कोर है या जो एक छत्तीसगढ़ी गाना आखिरी में मूवी के बजता है, वो पूरे म्यूजिक के लिए कितना काम करना पड़ा? देखिए, ये म्यूजिक के लिए काम अंशुमान मुखर्जी ऑन बोर्ड आए, वो यंग, हमारे तो प्रयास ही था कि हम यंग नए फ्रेश लोगों के साथ काम करें। अंशुमान मुखर्जी मेरे पास यूडली की तरफ से आए, मतलब वो, तो मैं थोड़ा सा अप्रहेंसिव था, प्रोड्यूसर इज रिकमेंडिंग समवन, उन्होंने बोला लेट्स ट्राई हिम, तो क्या होता है आपको थोड़ा सा वो रहता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा लाइटली लिया इनिशियली, और मैंने बोला यार ऐसा फील है मेरा, एक दबे पांव चोरी छुपे है ना, और मैं वायलिन देख रहा हूँ, वायलिन, और उसको कुछ एक रेफरेंसेस पे हमारी बात हुई, तो और वो गया, और वो बस 2-4 मेरे को बहुत लगा कि यार ये तो बहुत नॉर्मल सा लड़का है, कहाँ म्यूजिक डायरेक्टर, तो तारा रंपम दुम दुम दाम कुछ करने लगा, और ये गया लड़का, और 4 दिन में आया, 2 दिन में, और ये वायलिन का पीस ले आया। मैं बोला भाई ये तो फिल्म है, तू, और ऐसे फिल्म और डेवलप होती, सजीव होती जाती, तो फिर वो लेके आया, तो अब बात हुई कि लिरिक्स राइटर सिर्फ वायलिन था, अब बोले कि लिरिक्स के थ्रू जाते हैं, मैंने कहा कि पान वाले के लिए कैसे लव स्टोरी का कैसे होगा, तो खैर बहुत से लिरिक्स राइटर को ट्राई किया और वो मामला बना नहीं, मतलब कुछ बातें क्रैक नहीं हो पाई, वो फ्लेवर नहीं मिल पा रहा था, तो फिर ये अंशुमान कहीं से अफलाक को पकड़ के ले आए, रिक्लूस सा कोई लड़का है, तो वो फिर उन्होंने क्रैक किया 2 का 4, ऐसा 2 का 4 मतलब एब्सोल्युटली, ये 2 का 4 तेरे लिए 16, ये एक मेरे दोस्त की लाइन है, जो रियल लाइफ सोमू है उसके एक मजाक की लाइन है, डबरी पारा की लाइन है, वो जो उसने मुझे सुनाई थी, तो उसके फिर मैंने 2 का 4 तेरे लिए, वो बोला था तू लेगी तो 16 ऐसा कुछ, तो मैंने बोला कि फिर उसको जर्दे की हिचकी गुलकंद, वो फिर वो करता गया फ्लाक जो है। मुझे इसमें एक बात बतानी है, मुझे शुरुआत की बात है बहुत पहले, क्योंकि इसकी ऑडिशन प्रोसेस जो कास्टिंग की ड्यूरिंग काफी लंबी चली है, 3-4 महीना चली है, काफी सोमू छोटू की रेसलिंग हुई है, तो उस ड्यूरिंग क्या हो रहा था कि मतलब मैंने आशु भैया के लिए मुझे ट्राई किया गया था सबसे पहले इसमें, और वो चीजें वर्क नहीं हुई थी, तो क्या हुआ था कि जो इनके कास्टिंग असिस्टेंट हैं शुभम त्रिशान के राम, वो इनसे काफी बातें करते थे बिकॉज ही वाज द वन, तो इनको जब राइटर की जरूरत थी, तो मेरा भी एक बैंड है, हम भी एनएसडी के टाइम में कुछ एक इंडी पॉप टाइप बैंड बनाए। अरे इनके पास बहुत खूबसूरत गाने हैं, बहुत मस्त गाने हैं, ये इनका दोस्त सुनीत क्या गाते हैं, समा बांध देते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ की कि अच्छे गाने जो हैं वो इतने सारे हैं और बाहर आ नहीं पा रहे हैं, और
धीरेन्द्र आप बोलिए, आप आगे बोलिए, आप कहानी तो सुनाइए। भाई साहब ने सबसे पहला इंटरेक्शन मुझे बुलाया था राइटिंग के लिए, और वो मुझे जो उदय प्रकाश का रेफरेंस, बिलासपुर का रेफरेंस, शहडोल का रेफरेंस दिया, पान का वो दिया। और उस वक्त तक फ्रैंकली मैं ड्रामा स्टूडेंट हूँ, लिटरेचर का स्टूडेंट, मैंने उदय प्रकाश पढ़ा नहीं था, सिर्फ तिरिच को छोड़ के उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। और मुझे लगा कि मुझे ये पता नहीं था कि आजकल के डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर इतना लिटरेचर वगैरह कॉन्टेम्पलेट करते होंगे। भाई साहब ने 10 रेफरेंस दे दिए उदय प्रकाश के, पहले ही नर्वस हो गया आदमी, पहले ही नर्वस हो गया। फिर हो गया, मीटिंग नहीं बन पाई तो वो गाना लिख नहीं पाया, पर बड़ी इच्छा, पर जब जो निकला है गाना, मतलब वो मुझे लगता पान को लेके, प्यार को लेके और उसको लेके बहुत नॉवेल्टी है उस चीज में, मतलब काफी मजा आया बहुत उसमें। मतलब तुम कम श्याव करने की कोशिश नहीं करते ना, किए थे ना मेरे को इधर से उधर से। लोकेशन पे शूट करना कैसा एक्सपीरियंस था भुवन आपके लिए और धीरेन्द्र आपके लिए? यार बड़े मजेदार था। देखो थोड़ा तो डिफिकल्ट भी था। अब एक होता है जो हमें बोलना पड़ता है कि हाँ ये सीखा वो सीखा, ये करा वो करा, और एक होता है फैक्ट। मुश्किल बहुत था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि जहाँ हम शूट कर रहे थे बहुत आउटर एरिया था। आई एम श्योर लोकेशन देख के आपको फिल्म में समझ में आ ही गया होगा कि बहुत धूप होती थी, बहुत मिट्टी उड़ती थी, ठीक है। तो वो शूटिंग प्रोसेस हमारा थैंकफुली क्या होता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीन्स वुड बी डे लाइट सीन्स, सो यू वुड स्टार्ट इट बाय 7 or 8 in the morning and we would wrap up by 5. एंड वो पूरे प्रोसेस में हम इतना ड्रेन हो जाते थे, हमारे बेचारे जो स्पॉट बॉय थे उनकी हालत ही खराब हो जाती थी। मतलब वो सारा दिन छाता ले लेके हमारे पीछे घूमते रहते थे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट होता था, सो मच डस्ट, सो मच क्या कहते हैं हीट, और फिर बीच में जब ठंड हुई अचानक से तो इतनी ठंड हो जाती थी। और वो जो एक लास्ट सीन में मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, मैं 31 दिसंबर का जो सीन, करेक्ट, वो नेचुरली आया था क्योंकि उस दिन अचानक से रात में इतनी ठंड हो गई थी कि हमारी हालत खराब हो रही थी। तो उस दिन की बात, उस दिन तो ये हाल था, मेरे पैर इतने फ्रीज हो रहे थे, मैं गरम वो लेके बैठा हुआ था, और एक मोमेंट में मैं छोड़ दिया था फिल्म 10 मिनट 15 मिनट के लिए, मालूम मेरे को याद ही नहीं क्या हो रहा है, डीओपी और फर्स्ट एडी कुछ फ्रेम लगा के कुछ शूट कर रहे। 15 मिनट बाद मेरे को लगभग होश है, मैं बोला अरे क्या कर रहे हो, ये फ्रेम नहीं ऐसे लगाओ, थोड़ा ये करो, ये चाहिए, और गार्ड्स को पकड़ो। मैं तो 10-15 मिनट वो हो गया था, मैं खुद ही 10 मिनट के बहुत मतलब। हाँ पर आनंद, उसका एक बड़ा दिलचस्प वाकया जो रायपुर का देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे पिताजी मेडिकल में हैं, तो बहुत सारे, क्योंकि उस वक्त यूनाइटेड होता था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो जो कहानियां चलती थी वो बहुत आदिवासी पिछड़ा उस तरह का इमेज था। लेकिन मैं जिस टाइम गया, जो पिताजी की कहानियां हैं और जो उधर जो रिलेटिव्स उनकी कहानियां हैं, बदल चुका है। इट इज अ सिटी इन ट्रांजिशन। और आई थिंक ये फिल्म और वो जो नॉस्टैल्जिया है, ये दस्तावेज है। इसके बाद तो उसको वही स्मार्ट सिटी टिपिकल बना दिया जाएगा, सारे वही मॉल होंगे, और हम जहाँ रह रहे थे हमको कई बार फील नहीं होता था कि स्पेस का नॉस्टैल्जिया है, until unless हम अपूर के या उन बच्चों के आसपास ना हो। नहीं तो हम एक बने बनाए होटल के पास रहते थे, वही टिपिकल रूम जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। निकले मैग्नेटो मॉल है, मैग्नेटो मॉल में वही आप जो दिल्ली बॉम्बे में देख रहे हो, वही सेम। और बड़े बड़े ट्रक जो धूल उड़ाते हुए छोटे से जंगल शहर बनाते हुए, बड़ा डरावना लगता था बहुत। मतलब मेरे दिमाग में वो इमेज ऑफ डेवलपमेंट बड़ा। और एक नया सेंचुरी खुला है आपके रायपुर में, हम जो घूमने गए थे एकदम जंगल सफारी जो मिला है, और वहाँ पे एकदम गिन चुन के 16 जानवर हैं जिसमें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ ऐसी इतना मजाक कर लिया, मन नहीं भरा तुम लोग का। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, वहां जाके वो लाइन याद आती थी कि वो कहते हैं 21 शेर है, अचानक मार जाओ तो एक तो नजर नहीं आता। अच्छा, अचानक मार का नाम ही अचानक मार इसलिए पड़ा क्योंकि यू डोंट नो कि अगर आप वहां पे मतलब जा रहे हैं तो आपको कहां से कौन सा वाइल्ड एनिमल अटैक करेगा, तो वो उसका एटाइमोलॉजी है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आनंद आई थॉट अचानक मार इन छत्तीसगढ़ी मीन्स सडनली आ जाना, ठीक है। पर मेरे को लगा वो शिला कहना चाहता है कि हम ऐसे कभी भी विजिट करते हैं तो एक भी शेयर नहीं मिलता। फिर मुझे कुछ ये सीन जिस दिन शूट हो रहा था, अपूर मुझे बोलता अरे तुम ये कैसा क्या मतलब समझ रहे हो, और मेरा रिएक्शन ना कुछ तो भी वैसा ही टाइप था। और अपूर मुझे बोलता, मैंने कहा अचानक मार का यही मतलब होता है ना कि आप सडनली अगर दौरे पे जाओ तो फिर वहां पे आपको एक भी सीन। कह रहा भाई अचानक मार जगह का नाम है भुवन, इट्स एक्चुअली अ प्लेस, मतलब एक्चुअली अ प्लेस। और उस जो शॉट है उस सीन में वो शॉट है, वो एनजी टेक है ना भैया, जल गई बुझ गई, वो एनजी टेक है। जो मोमबत्ती जल रही बुझ रही थी ना, तो कट वट हो रहा था तो एक निकल गया, और मेरा एडिटर बहुत एफटीआई से, उज्जवल बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है।
तो उसने रख दिया, एनजी टेक है, बहुत ही भैया जल गई, वो वाला मोमेंट जो है वो बहुत ऑर्गेनिकली हुआ, वो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो स्क्रिप्ट में नहीं था। Because we were organically doing नहीं सीन कर रहे थे हम लोग, we were involved in the scene, और अब वो करा तो मुझे दिखा कि मोमबत्ती बुझ गई थी, हवा चली अचानक, तो मैंने बोल दिया, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली कैरेक्टर होता इस टाइम पे तो मैं यही बोलता नहीं कि भैया बुझ गई, भैया बुझ गई, ठीक है, तो मैंने बोला भैया बुझ गई, अचानक से देखा हाथ रखा तो जल पड़ी, तो मैंने बोला जल गई, फिर जैसे हाथ हटाया मतलब वो 3-4 बार हुआ था, तो सिला भी है ना, आते थे जाते रखा नहीं, टेक ओके करने के लिए इसकी परमिशन लेता था एक्चुअली, कि ये जब बोलेगा जल गई तो बोलूंगा ओके। करेक्ट। और एक बड़ा ही सिंस आज फादर्स डे भी है, और ये चीज आज तो बोलना लाजमी भी है, जो फादर सन का रिलेशनशिप है मूवी में, वो बहुत ही सुंदर डिपिक्ट किया, क्योंकि हर जगह पे यूजुअली माँ के साथ का जो कैरेक्टर होता है, माँ और बेटे का रिलेशन जो होता है, वो बहुत ओवर ड्रामेटाइज्ड रहा है हिंदी मूवीज में और सिनेमा में। रिसेंटली जो फादर और सन का कई जगह आप देखते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट फादर, बहुत लाइक मार खाया हुआ बेटा रहता है। ये एक रिलेशन ऐसा था जो मुझे लगता है कि रियलिटी के सबसे ज्यादा क्लोज था। बड़ी मॉडर्न रिलेशनशिप है, उस तरह के मॉरल कंपास पे दारू भी पीता है बाप बेटे के साथ, और वो मॉडर्निटी, और वही तो मेरे को बहुत इस फिल्म में बहुत इस तरह के मॉडर्न एस्पेक्ट्स हैं, दो बहुत बैक हैं, और वो कोई ऐसा पोज ऑफ सुपीरियरिटी जेन्यू और नारा लगाने के लिए नहीं है, बहुत वो इनहेरेंटली बहुत ऑर्गेनिकली आता है, मतलब तो वैसे ही अगर आए तो ज्यादा आप ये एक भी जेएनयू का बंदा अगर देख रहा होगा तो आपको बहुत भारी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, और मुझे वो सीन एक्चुअली, जो स्पेशली आपने जो सीन बोला वो दारू की बोतल वाला, my father is no more, but when he was, and I'm not promoting smoking or drinking, but जब मैं कमाना स्टार्ट किया, so I gifted him like a good packet of cigarette. तो उनका जो एक्सप्रेशन था, so he was always like कि यार अरे क्यों लेके आया, but he would accept it very proudly. तो वो जो चीज था, वो जो एलिमेंट है मूवी के अंदर, और सिंस आज फादर्स डे, इसलिए आई एम ब्रिंगिंग दैट। Likewise, even my father for that matter, he's no more, he passed away last year, and I was just thinking about him today. So and ironically, when I was young, I had just entered college, so he offered me my first pack of cigarettes. And he used to smoke, so he was standing outside on the car, पीछे पीठ टिका के खड़े थे, and I just stepped out and he's like बात सुन, he opened the pack of cigarettes and he gave me, like he offered me one. So I was like नहीं पापा मैं स्मोक नहीं करता, and I never used to smoke. तो मैं said मैं नहीं करता, तो he said अगर तू बाहर पीते मिल गया ना मैं तुझे बहुत मारूंगा, अगर पीता है तो मेरे साथ खड़े होके पी ले। Absolutely. तो वो my dad was a फौजी, and father was a फौजी, so drinking तो हमारे उसमें वैसे ही बहुत, it was a very casual thing. I've met Bhuvan father once, like when he was alive, and we were meeting together, मतलब हम लोग खा पी रहे थे, and he was not drinking, वो बहुत किनारे बैठ के देख रहे थे, and while drinking we were so happy, just seeing the happiness around ना, उन्होंने बोला मैं भी एक पैक लूंगा, and that was such a, that's why I remember Bhuvan father के मतलब was sitting beside, और उनको पीने का कोई जरूरत नहीं था और बोल भी रहे थे, बट ही वाज सो मतलब टच्ड बाय जो हम बच्चों के जो साथ में गुड टाइम हो रहा है, उन्होंने बोला एक तो मैं लूंगा, that is something so special. और coming to my father, I must confess मैं पहली बार बोल रहा हूँ मुझे, क्योंकि अपने पिताजी से बहुत डर लगता है, so my father is someone who is like very studious and also religious at the same time. तो सुंदरकांड वगैरह होता है, ये 12th जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, मैं पहली बार जब गया ना, तो पापा मुझे घुमाने ले गए कि आए, फ्लॉन्ट करते हैं डॉक्टर्स के बीच में, एक होता है कि हम मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। सडनली एक अंडे के ठेले पे पापा की गाड़ी रुकी और पापा अंडा लेकर आए। अंडा मतलब हमारे यहाँ ये है कि आपने अंडा खाया तो आप हाथ पाँव धो के आओगे, नहा के आओगे, माँ को पता चला तो इट इज लाइक मतलब 10 कमांडमेंट में सारे कमांडमेंट आपने तोड़ दिए, ऐसा। एंड देन उन्होंने ऑफर किया कि भाई खाओ, ये सब नहीं खाओगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा तुमको, तो पनीर वाले लोग नहीं हो। एंड सडनली वो बहुत सिंपल चीज है, उसको मैं कैसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, क्योंकि वो वो बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं। और एज भुवन आल्सो वुड एग्री, अपूर्व आई डोंट नो वो आपका इंस्पिरेशन आपके पर्सनल रिलेशनशिप से भी आया, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। नहीं अरे भैया वो तो नहीं ये बिल्कुल ये पूरा मेरे फादर जरा भी वैसे नहीं है, we really close to each other. He has never touched alcohol in his life.
apart from that, हाँ, we share that kind of a mutual कैमराडरी की bond. बात करो, हाँ, मतलब जो बॉन्ड जो है वो कैमराडरी एटलीस्ट वैसी ही रहती है। और आज भी उन्होंने किसी एक इंटरव्यूअर को मुझे बधाई देते हुए वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया है। कहाँ तो मैं चाहता हूँ कि हम बने शक्ति के अमिताभ, दिलीप कुमार और कॉन्फ्लिक्ट से मेरे अंदर आर्ट का जन्म हो, और कहाँ वो ये वीडियो भेजकर मेरे को बता रहे थे यार मैं भेज दिया, मेरे को मालूम है तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, और फिर मैंने उसको मना किया है कि तू डालना मत। अबे भेज दियो तो क्यों नहीं डालेगा वो। But what a proud moment, यार Apur, what a proud moment for him. Like the film Chhattisgarh की film, and he's been in Chhattisgarh for the longest time. And today when most people of Chhattisgarh are acknowledging the film, they're loving it. मतलब सबसे ज्यादा massive response आ रहा है वहीं से, और मतलब I think uncle के लिए it's a very very special moment. नहीं, उन्होंने वो, मैं सोचा था कभी बहुत बोलूंगा कि उनको किसी और बड़े मंच से, पर यार लाइफ तो मजेदार है। उन्होंने 50 रुपए ब्लैक में अमर अकबर एंथोनी देखी थी, उनकी भाभी ने उनको दिए थे, वो जा रहे थे उस जमाने में, और वो ब्लैक वाला बोला, उनको बस एक ही शो था, उसके बाद बस थी उनकी गांव की 12 से 3 सत्यम टॉकी जैसा कुछ, तो वो गए और उसने बोला कि मेरे को भी टिकट दे, 8, 9, 10 का बच्चा। तो वो बोलता है कि पैसा है तेरे पास? तो बोले हाँ है। 50 रुपए का ऐसा कुछ बोलो, तड़ाक से वो 50 रुपए दे, टिकट लिए, पिक्चर देखे, वापस गाँव। तो मतलब आज शायद उनके वो 50 रुपए, चूंकि आज फादर्स डे है, तो आज वो मेरे को कुछ, मैंने उनको कहा 50 रुपए वसूल हो गए क्या आज? तो वहीं से जो अमर अकबर एंथोनी देख के बीज आया ना सिनेमा के अंदर, वही उन्होंने डाला आपने। अब मैं बोला, अब मैं ब्याज वसूल करूंगा, अब मैं 50 रुपए का ब्याज लेता हूँ। अरे और अंकल को थैंक्स भी बोलना पड़ेगा, हमको फ्री में उन्होंने सेंचुरी दिखाई है, मतलब पूरे लाव लश्कर के साथ हम लोग शेर को पास से देखे हैं हम लोग। आनंद, कमाल की बात है, जिस सफारी के लिए हमें लेकर गए थे, जंगल सफारी, वहाँ का जो गाइड था वो बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा था कि आप जिस सीट पे बैठे हैं वहां पे अभी जस्ट मोदी जी बैठ के गए हैं। अरे That's true. मतलब वो हाईलाइट था पूरे सेंचुरी का। तो वो मतलब वो हमारा क्लेम टू फेम है। क्लेम टू फेम। अच्छा चलिए, अब एक थोड़ा सा, मतलब अभी जितने भी रिव्यूज आ रहे हैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीजें हो रही हैं, और एक व्यू पॉइंट है, मैं एग्री नहीं करता हूँ इस व्यू पॉइंट से, कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, बहुत लिमिटेड है फीमेल कैरेक्टर्स मूवी में, और उनके डायलॉग्स जो हैं वो बहुत कम। मेरा अपना कुछ व्यू है इसके लिए, लेकिन आप लोगों का इंडिविजुअल क्या व्यू है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मूवी? जी, बेसिकली उसकी साइलेंस एक तो उसकी डिग्निटी को मेंटेन करती है, ठीक है, और ज्यादा प्लॉट भी रिवील कर देगा, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ इस पे डिटेल में, मैं बहुत, मेरे पास आंसर्स हैं और मैं वो शेयर भी करना चाहूंगा इन फ्यूचर। दूसरी बात, वो यदि इन लोगों को एक्नॉलेज कर देती है तो फिर क्या रह जाता है? शी इज अ मिथ, शी इज एन आइडिया ना, मोर देन फॉर द टाउन। तो फिर वो मेंटेन करने के लिए था, और पीपल आर नॉट सीइंग the fact that the camera grammar is defined by the road etc. मतलब फिर क्रिटिक क्या हुआ यार? फिर तो आप अपनी पॉलिटिक्स घुसा रहे हो कहानी में, एंड कैमरा कभी लेचरसली कभी उसकी बॉडी पे गया नहीं ना, इसके ड्रीम्स में कभी कुछ ऐसा हुआ, तो मतलब यार ये पॉइंट क्या, मतलब इतना ज्यादा हम रिजिड हो जाएंगे तो हम क्या समाज के साथ क्या? और दूसरी बात, क्या हमने सेलिब्रेट किया है किसी चीज को? क्या हमने प्रमोट किया है? he faces consequences also, तो let people watch the film and decide for themselves. Let's वो मेरा भी वही मानना है कि let people decide. Also I also have a feeling that I also feel that अगर वो बात कर लेती ना आनंद, I have a feeling if she talks to anybody, so the whole gap between these commoners and her being treated as a royalty would just submerge, and we didn't want that. खत्म हो जाता। तो गाने के लिरिक्स में उन्होंने बोला है, मैं बार बार बोलता हूँ, तू राजकुमारी मैं शंभू भोला। हाँ, ठीक है, तो वो राजकुमारी कैसे दिखेगी अगर वो हर एक से बात करती फिरेगी? तो यार उसके आजू बाजू आप ये देखो ना, फिल्म का एक दायरा होता है, 2 घंटे की पिक्चर है, अब उसके आजू बाजू स्कूल में कोई नहीं है, ठीक है, उसकी लोकेलिटी एक आउटर पे पड़ती है जहाँ पे कोई दोस्त नहीं है उसका, वो बात करेगी किससे? अब ये दिखाने के लिए कि स्पेशली कि हाँ उसका एक डायलॉग रखना है तो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रख दो, तो आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम दैट यू नो it's very masculine, it's testosterone high and all of that. It's just somebody's point of view. चमन भाट यार, आपने हमारे देश को समझा भी नहीं है, मतलब आपने इस देश को शायद ठीक से समझने की कोशिश भी नहीं की। इस ऐप की बातों से तो ऐसा जो ये
मतलब I don't want to, they are entitled to their opinion यार, let them be. So आनंद, एक बात मैं भी इधर कहना चाहूंगा कि अभी जो रिसेंटली, क्योंकि ये जो करंट टाइम चल रहा है इनमें हर चीजों पे एक मतभेद तो डेवलप हो रहा है, एक दो पोल बन गए हैं और उन पे डिस्कोर्सेस चल रहे हैं, और जेंडर उसमें, और फिल्म और आर्ट बड़ा वो लोड लेके चलते हैं कि उन पे जरूर हो कि वो पॉलिटिकली करेक्ट हो, दो पॉलिटिक्स पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो। अब इस हिसाब से देखिए तो हमारा पूरा डिस्कोर्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, हमारा मोरालिटी एपिक से शेप्ड है। अब आप अगर इतना डीप जाओगे, सोसाइटी कई बार ना बहुत नुआंसेस पे वर्क करती है, तो महाभारत तो इज द मोस्ट पॉलिटिकली इनकरेक्ट एपिक, और रामायण तो आप उनको नकार दोगे। समटाइम मिथ इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ अ सोसाइटी, और वो अपने एक ड्यू प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में ठीक होती रहती है, पर उसका मतलब नहीं कि जब आप दिखाओ तो आपके ऊपर जिम्मेदारी हो। फिल्म से दुनिया नहीं बदलती, ये फिल्म के ऊपर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो एक ये व्यंग है, और ये भी बात कही गई कि हमारा समाज लड़की को कहीं ना कहीं किस तरह से बड़ा कर देता है। हाँ, राइट, वो बड़ी हो गई होगी अब और उसकी पूरी मैंने मतलब उन्होंने कोशिश की है कि वो बात कन्वे हो, और वो सटली होती भी है। बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं। मुझे तो पर्सनली आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। और एक चीज और भी है, क्योंकि ये एक बंदे के पर्सपेक्टिव से स्टोरी है। एक मतलब आई डोंट वांट टू डाइवर्ज टू मच इनटू इट, बिकॉज़ अदरवाइज इट विल गो इनटू द स्पॉइलर जोन। लेट्स प्रोबेबली कीप इट देयर। एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, बट हाँ, मुझे पर्सनली आई डोंट हैव दैट नोशन कि वो कम है या ज्यादा है। मेरे हिसाब से जितना होना चाहिए उतना है मूवी के अंदर। And somebody pointed out very nicely कि it is about male gaze, not eve teasing. मतलब ये एक मेल गेज के बारे में, ना कि, तो that's a better word to put what is happening here. Also, I always knew that we are trading a thin line, and we always knew, and we always try to maintain the dignity, and I hope that's why it's reaching out to the people across borders. पाकिस्तान से भी, नेपाल से भी और बांग्लादेश से भी मैसेजेस आ रहे हैं, और लोग प्यार दे रहे हैं इस फिल्म को। तो ये मूवी तो डेफिनेटली मतलब कुछ मेरे दोस्त हैं जो अमेरिका में हैं और बाहर हैं, वो अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, फिरंगियों को भी, तो उनको भी कनेक्ट हो रहा है और वो मजा आ रहा है फिल्म देखने में। और सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। सोमू छोटू को रिंकू ननौरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिर्फ अपने बिजनेस में इंटरेस्ट था। सोमू छोटू के लिए देख लो भाई, फिर मतलब जिनको ये है तो। चलिए अब एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस टीम? जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी प्लानिंग स्टेज पे है, या which is something that people should look forward to? यार मेरा तो वेब के लिए कुछ है, एक लीडिंग ओटीटी के लिए, जो शायद होपफुली नेक्स्ट मंथ चालू होगा। कुछ डेवलप कर रहे हैं हम एक लीडिंग डायरेक्टर के साथ ही, और मेरे जो सीनियर हैं, हम दोनों मिलकर। तो देखते हैं उस पे, अभी होपफुली चालू हो जाना चाहिए। मैंने साइन तो किया है, पर अनाउंसमेंट के पहले कुछ बोल नहीं सकता। दूसरा मेरी स्क्रिप्ट्स हैं यार 2, वो कई जगह बातचीत भी है, पर वो सब लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था, तो देखते हैं। एक लव स्टोरी है जिसके लिए ज्यादा कीन हूं मैं बनाने के लिए। वो भी इस बार लड़की बोलेगी, और खूब बोलेगी, बल्ला बोलेगा। और सोमू छोटू वेब सीरीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? सोमू छोटू इनको बोलो बनाने को। ये दोनों बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, क्रिएटिव हैं, इनको खुद कुछ बनाना चाहिए और हम कुछ आइडिया लाना चाहिए, और हम तीनों को मिलकर डेवलप करना चाहिए। नहीं, another film of mine I've just shot for another film called हाथी मेरे साथी, वो ट्राइलिंगुअल फिल्म। मैं बता रहा हूँ, आगे का पूछ रहे हैं वो, तो मैं I'm just letting you know। एक बार मैं पहले कर दूं, फिर वो नोट 1 सेकंड करो। या तो कोई प्रोड्यूसर रिस्क ले और मुझे कैमरा देके, और को सुशांत मेरा दोस्त और हम चारों को छोड़ दे, जीतू भी आ जाए, है ना, और हम निकल जाएं, और फिर हम उनसे 6 महीने बाद मिले। और उज्जवल को और हम गैंग्स ऑफ वासीपुर से कम फुटेज लेके नहीं लौटेंगे। या तो हम फिर आपके देश में दिखेंगे उसके बाद, या फिर बिल्कुल सोमू छोटू कम्स टू यूएसए वाला ये एक एपिसोड भी अच्छा रहेगा। बढ़िया। हाँ, वो आप बता रहे थे। या बोलो, go for it. No, please. Future projects. So I have this is the film that I've just shot for. It's called Hathi Mere Saathi. Usme Rana is there, Pulkit is there, Zoya is there, Shreya is there, a couple of actors. So it's a film that's going to be shot in 3 languages: Hindi, Tamil, and Telugu. And it's my first time as a South film also. Like I'm acting in a South film.
and that's going to be coming up out. And apart from that, there are 2 more web shows that I'm a part of that should come out sometime next year. क्योंकि अब तो lockdown की वजह से everything is just on halt. So I would just request all the viewers, whoever is watching this, to please watch them also. Definitely. Dhirendra, आपका? Yeah, so as you spoke about the team, so I am really excited about this team because I find brothers in all these gentlemen who have this creative mind. Or Apurv is someone who I find has immense potential of stories where we can be part of. Maybe sometime you have to cope up with the prospect जो बॉम्बे के होते हैं, जहाँ पे आपको big prospect करने हैं. But sometime कुछ personal prospect हैं जिनमें absolutely I am really excited to work with him and Bhuvan and also the other creative people around. Other than that, अरे अपूर्व का बहुत टेंट्रम है यार, अपूर्व करता नहीं है. I've been approaching him back to back. 3 बार मैंने इसको अप्रोच किया है. मैंने अभी just for another project that I'm shooting, I begged अपूर्व लिख दे भाई, प्लीज लिख दे. बोला नहीं भाई, टाइम नहीं, इसमें बहुत काम है. अच्छा ठीक है. नहीं करा मना, झूठ मत बोलना. नहीं किया आपने मना. मैं बोला फंस गया, मैं कुछ आ गया मेरे पास ये. तो बस फिर वही तभी कह रहा हूँ ना, अब हमारे काम के लिए फंस जाते हो आप. नहीं कुछ कर. सोमू छोटू इन हांगकांग टाइप कुछ करते हैं. सोमू छोटू इन हांगकांग ना, एक्चुअली सोमू छोटू में है काफी पोटेंशियल. मतलब मुझे पर्सनली 2 कैरेक्टर मेरे मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द मूवीज, अपार्ट फ्रॉम जीतू के ऊपर मूवी बेस्ड है तो ऑब्वियसली दैट स्टेज. बट इफ आई गो अवे विद 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द मूवी, इट हैज टू बी सोमू एंड छोटू. जबकि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में रिंकू ननोरिया और आशु भैया जैसे कैरेक्टर्स देखे, सो वो ज्यादा रिलेटेबल होना चाहिए था मेरे साथ में. बट द 2 कैरेक्टर्स दैट आई एक्चुअली walked away from with were Somu and Chotu. Absolutely. That's really kind of you, Anand. Thank you यार. Thank you so much. भाई छोटे शहर की आवाज है, दबनी नहीं चाहिए. आग लग चुकी है, बुझनी नहीं चाहिए. बिलासपुरिया स्टाइल है, बिल्कुल बुझनी नहीं चाहिए और बुझनी नहीं चाहिए. तो प्लीज अपने आप लोगों को बताएं. हम अमेरिका में जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है और नाचा के लोग हैं, उन सबको बताएं, सुनाएं, दिखाएं, प्रमोट करें. हमारी इस तरह की फिल्मों को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है. आप जैसे क्या बोलते हैं, उर्दू का एक वर्ड है ना, कदरदानों की. तो प्लीज आप बताएं आनंद, आप हमारे वहाँ पे चेहरा बने, हमारी चीज को लेके आगे बढ़े. कहने का मतलब हमारे दुकान का एक पान खा के तो देखो डैडी. हमारी दुकान का पान खा के. और जैसे शीला भैया बोलते हैं कि 1 नंबर पान बना है. बिल्कुल. पान है तो शान है. भाई पान 1 नंबर ही है. सुनो आनंद, पान बता देना सबको, पान 1 नंबर ही है. IMDb ट्रेंडिंग नंबर 1, Netflix ट्रेंडिंग नंबर 1, ट्रेलर ट्रेंडिंग नंबर 1 since last 3-4 days. So I think we still have a long way to go. So we still have a long way to go. लोग अभी तक 35-30% हमारे परिचित लोगों ने देखा है, औरों को देखना है. करेक्ट. लोग कंटेम्पररी टेक भी बहुत कर रहे हैं. somebody wrote me, मेरे इनबॉक्स में आया कि कोरोना के पापा चाइना की होगी हार, सारा हिंदुस्तानी देखे चमन बाहर. हाँ मीम सब बन रहे हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया. हाँ मेजर. On that note, it's really thank you for joining me for this wonderful chat. जितने भी लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं या ये वीडियो बाद में देखेंगे, guys please do watch. अगर आपने एक बार देख ली है तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए. आपको हर व्यूइंग में कुछ ना कुछ नया मिलेगा. मुझे मिला है और शायद अगली व्यू में फिर कुछ नया मिले. देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और सबके साथ शेयर कीजिए. दिस इज अ मूवी दैट शुड बी प्रमोटेड. थैंक यू गाइस. आपको जल्दी मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट में पार्टी कराने लेके जाएंगे. बिल्कुल. चलिए, ओके बाय गाइस. विदा लेते हैं. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू, बाय टेक केयर.